जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद भारत ने वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव तो क्रश किया ही था, लेकिन अब दोस्तों बारी है पाकिस्तान के नैरेटिव को क्रश करने की, पाकिस्तान के फाउल क्राई को एक्सपोज करने की, और वो भी ग्लोबल लेवल पर, जिसको लेकर इंडिया दोस्तों ऑलरेडी अब अपने प्लान्स को रिवील कर चुका है। जी हां, अगले महीने यानी कि कल से पाकिस्तान में जो यूएनएससी की जो उनकी मेंबरशिप चल रही है, उसके तहत वो अगले महीने से यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को संभालने वाले हैं 1 महीने के लिए। एंड उसी के चलते इंडिया ऑलरेडी अपना प्लान लेकर आ चुका है कि कैसे उस पूरे के पूरे महीने में लगातार बैक टू बैक हमने पाकिस्तान का जो फाउल क्राई है और पाकिस्तान का जो विक्टिम कार्ड है उसको यहाँ पे एक्सपोज करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज को कवर किया गया है। मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है, इंडिया वर्किंग ऑन प्लान टू काउंटर पाकिस्तान जुलाई यूएनएससी प्रेसिडेंसी। यूं मान लीजिए जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की जुलाई की यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को हाईजैक कर लिया हो, स्नैच कर लिया हो, एंड इंडिया पूरा का पूरा फोकस पाकिस्तान से हटाकर अपने ऊपर लाने वाला है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मीडिया आउटलेट ने इस हेडलाइन के माध्यम से इस पूरी चीज को संक्षेप में बता दिया है कि इस्लामाबाद अपना आम तौर पे जो विक्टिम कार्ड है उसको प्ले करने वाला है, लेकिन नई दिल्ली उसके फॉल्स क्लेम्स को काउंटर करने वाली है अपने बेसिकली नए प्लान के माध्यम से। यहां पर भी देख सकते हैं डिफेंस मैगजीन्स भी इसको दोस्तों कवर कर रही हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इवन दो ये वाला जो प्रेसिडेंसी है ये तो कल से शुरू होने वाली है पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया आज से ही काम पे लग चुका है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये ऑलरेडी अमेरिका के दौरे के लिए निकल चुके हैं, जहां पर क्वाड के देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, और वहां पर ये यूएसए में जाकर के डॉक्टर जयशंकर साहब के द्वारा एक स्पेशल एग्जीबिशन को किया जाएगा, जिसमें कि वो ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ी फोटो एग्जीबिशन को शोकेस करने वाले हैं विद स्पेशल फोकस ऑन इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे टेररिज्म को ही यहां पे टारगेट किया है। आप देख सकते हैं इस चीज को लेकर इंडिया ऑलरेडी तैयारियों में लग चुका है। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो कैसे पाकिस्तान की जो ये जुलाई महीने में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है इसको समझेंगे, एंड उसके बाद क्या उनका एजेंडा है एंड हमारा यहां पर क्या एजेंडा है, कैसे हम लोग उनके नैरेटिव को क्रश करेंगे, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको दोस्तों असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको ब्रीफली यूएनएससी का स्ट्रक्चर समझा दूं। यूएनएससी में हमें कुल मिला के 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो तो स्थायी मेंबर्स हैं, जो कि आपको मालूम ही होगा, चाइना हुआ, यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, रशिया हुआ और यूके हुआ। उसके अलावा लेकिन दोस्तों जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको हर 2 साल के बाद चुना जाता है, और हर 2 साल के बाद यहां पर आपको कुछ नई कंट्रीज देखने को मिलती हैं। अभी जो 1 जनवरी 2025 में जो 10 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना गया था, उसमें से 1 सीट यहां पर पाकिस्तान को भी दी गई थी, एंड जो भी यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर रहता है, एक एक करके उसको यहां पे यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप संभालने का मौका मिलता है, जिसको यूएनएससी प्रेसिडेंसी भी कह दिया जाता है। और अगला महीना यानी कि जुलाई के महीने में ये वाला मौका पाकिस्तान को अभी मिलने वाला है। नाउ इसमें जो पाकिस्तान को अगला मौका मिलने वाला है, ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान क्या क्या करेगा, इसमें दोस्तों पाकिस्तान क्योंकि उसके पास प्रेसिडेंसी का पद होगा तो वो एजेंडा को सेट करेगा कि किस किस चीज़ को लेके बातचीत होने वाली है, जो यहाँ पे डिबेट्स होंगी उनको फैसिलिटेट करवाएगा, जो भी डिस्कशंस होंगी उन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीके से
आप ये मंच भी पाकिस्तान को यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे आपको बता दूं, पिछले महीने चूंकि पाकिस्तान यूएनएससी का फिलहाल एक नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है, तो पाकिस्तान ने कुछ की रोल्स को सिक्योर भी किया था। जो 1988 वाली तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसमें भी पाकिस्तान को चेयरमैन बनाया गया था। इवन जो काउंटर टेररिज्म कमेटी जो थी अंडर रेजोल्यूशन 1373 उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया था, और कुछ और वर्किंग ग्रुप्स का भी को चेयरमैन पाकिस्तान को पिछले महीने यानी कि जून के महीने में बनाया गया था। आपको यह भी याद करवा दूं कि पाकिस्तान ने जो डिमांड करी थी वो तो बहुत बड़ी डिमांड करी थी। इन्होंने तो 1267 सैंक्शंस कमेटी की, 1540 नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी की एंड और भी कुछ कमेटियों की चेयरमैनशिप की डिमांड करी थी, लेकिन वो वाली डिमांड्स इनकी खारिज कर दी गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन हां, ये वाली कुछ डिमांड्स इनकी यहां पर पूरी हो चुकी थी। खैर, कमिंग टू द मंथ ऑफ जुलाई, पाकिस्तान क्या करने वाला है ये दोस्तों बिल्कुल भी एक सरप्राइज नहीं होने वाला, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो एज यूजुअल पाकिस्तान विक्टिम कार्ड को प्ले करने वाला है। नंबर 2, पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर इंडिया को निशाने पे लेने वाला है, कहते हुए कि ये लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बना रखी है, ये लोगों ने हमें टारगेट कर रहे हैं, ये लोग बेवजह हमें जो है निशाने पे लेते हैं। एंड नंबर 3, पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीर का मुद्दा जो कि एक बायलिटरल मुद्दा है उसको इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास करेगा, यूएनएससी की विजिबिलिटी गेन करने का प्रयास करेगा, एंड हो सके तो जो ओआईसी चैनल्स हैं उसको भी यहां पर लाने का प्रयास करेगा। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के माध्यम से भी ये दोस्तों कोशिश करेंगे कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट्स को कैरी आउट किया जा सके, जिसमें कि सबसे अहम आपको बता दूं 22 जुलाई की ओपन डिबेट होने वाली है ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और उसी में ये पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। ये अगेन इफ यू आर थिंकिंग कि ये पहले से ही हम कैसे बता सकते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल इनका तकिया कलाम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आज का दिन है, 22 जुलाई का दिन भी आ जाएगा, आप देख भी पाएंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पाकिस्तान की जो स्क्रिप्ट है वो यहां पर चलने वाली है। आप देखिए, एक रिकरिंग पैटर्न है, जब भी पाकिस्तान को प्रेसिडेंसी मिलती है हर बार ये करते हैं, सबसे पहले तो विक्टिम कार्ड को प्ले करने की कोशिश करते हैं और दूसरे नंबर पर कश्मीर के मुद्दे पे अटेंशन लाने का प्रयास ये लोग हर बार की तरह करते ही हैं। लेकिन दोस्तों इस बार इंडिया भी यहां पर अपने काउंटर प्लान को लेकर ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और इस बार और पिछले सालों की तुलना में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज इस बार हम लोग बात कर रहे होंगे इन दी बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इन दी बैकड्रॉप ऑफ की क्या क्या चीजें इंडिया ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करने के लिए करी हैं। तो इंडिया का प्लान क्या है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इंडिया दोस्तों एक इकोनॉमिक नैरेटिव को पेश करने वाला है। सबसे पहले इंडिया दिखाने वाला है कि जहां पूरी दुनिया में ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, इंडिया स्पॉटलाइट लाने वाला है टुवर्ड्स इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। इंडिया स्पॉटलाइट लाने वाला है कि कैसे सब कुछ होने के बावजूद भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहते हैं, एंड कैसे हमारा जो सक्सेस है उसमें कितने सारे रिफॉर्म्स इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। बल्कि आपको मालूम होगा, जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले खबर यह भी सामने आई थी कि एसडीजी इंडेक्स की रैंकिंग में पहली बार इंडिया टॉप 100 में प्रवेश कर चुका है, और इस चीज को लेकर भी इंडिया के द्वारा जो पूरे विश्व को मैसेज है वो यहां पे दिया जाएगा कि हम लोग केवल यहां पर इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में भी इंडिया के द्वारा एक बड़ी छलांग है जो कि लगाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनली जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नहीं कहा था, हाँ हमारी डेलीगेशन गई थी अलग अलग देशों में, जिसमें शशि थरूर गए थे, इवन ओवैसी साहब गए थे, और भी कई सारे लोग गए थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वो भी दोस्तों अब यहां पर एक बहुत बड़ा मूव लेकर आए हैं, बिकॉज अब वो न्यूयॉर्क में एक फोटो एग्जीबिशन को करने वाले हैं जिसका टाइटल होने वाला है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, जिसमें कि वो फुल ऑन फोकस करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, एंड फोकस करने वाले हैं कि कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से इंडिया में मासूम लोगों की जान जाती है। और ये सारा का सारा काम वो अपनी क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसी के दौरान उनके द्वारा ये वाली फोटो एग्जीबिशन को कैरी आउट किया जाएगा। एंड फाइनली इंडिया ने पहले ही बता दिया है कि जुलाई 22 को जो ओपन डिबेट होने वाली है ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसमें इंडिया नए एविडेंस को सबमिट करने वाला है यूएनएससी मंच पे, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे पाकिस्तान खुले आम
टेररिज्म का स्पॉन्सर है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। एंड इवन इंडिया के द्वारा एक नया प्रस्ताव भी यहां पे रखा जाएगा जिसमें कि वो 3 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने का प्रपोजल भी है जिसको कि सामने लाने वाले हैं। तो आप देखिए इंडिया की डिप्लोमेसी दोस्तों बिल्कुल यहां पर बेखौफ चल रही है। पाकिस्तान प्रेसिडेंसी लेने वाला है, उसके पहले ही इंडिया अपने प्लान्स को बता रहा है कि ये सब करने वाले हैं, जो करना है कर लो, जैसे रोकना है रोक लो, लेकिन ये हमारे प्लान्स हैं जो कि आपके खिलाफ हम लोग यहां पर चेंज नहीं करने वाले। यूं देखिए तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंसी तो बेसिकली पाकिस्तान के पास होगी, लेकिन एक तरीके से यूएनएससी के मंच को इंडिया ही यहां पर संभाल रहा होगा। देखते हैं क्या होता है। अगला महीना काफी क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज इसी के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान के नैरेटिव को ग्लोबल मंच पे डिस्ट्रॉय करेंगे और उनकी प्रेसिडेंसी के नाम पे उनको शेम भी करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।